कि आप ये ठीक है शास्त्री हो गया, लेकिन उन्हें शास्त्री होकर के कितने वर्ष हो गए, तो उसमें क्या और प्लस करो, वो उतने वर्ष का और अनुभव और उसके साथ में प्लस कर दो। वैसे यहाँ लगने में तो ये लगेगा कि ये तो 2 ही साल हो गए अध्ययन करते करते हैं, लेकिन इनको तो समझ लो परिवार से रुचि मिली, उसके बाद मंगलायतन में अध्ययन किया, और फिर भले ही और जो कुछ भी पढ़ कर के आए उसके साथ साथ रुचि बराबर बनी रही, और फिर अध्ययन के लिए आए। अपने यहाँ तो कनिष्ठ से प्रवेश मिलता है, लेकिन सीधे फर्स्ट ईयर में प्रवेश, एक तो टेक्निकल फॉल्ट और एक माने उसका लाभ मिल गया, और दूसरा इनकी योग्यता, दोनों ही बातें थी। टेक्निकल फॉल्ट ये था कि जो एक बार हायर सेकेंडरी कर चुका हो किसी भी विषय से, उसे फिर से उपाध्याय वरिष्ठ करने नहीं मिलेगा कहीं से भी। मैंने हायर स्टडीज यदि कर ली है तो फिर वापस वो हायर सेकेंडरी में उपाध्याय जो है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में शामिल हो जाता है, तो उसमें नहीं आ सकता, तो वो सीधे ग्रेजुएशन में आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंधन नहीं होता, यूनिवर्सिटी में तो अनेक विषयों में डिग्री ली जा सकती है कभी भी, तो वहाँ बंधन था, तो सीधे फर्स्ट ईयर में आ सकते थे। और अभी भी बहुत से ऐसे आ जाते हैं सीधे फर्स्ट ईयर में आने के लिए, लेकिन अपने यहाँ जो कनिष्ठ वरिष्ठ का जितना अध्ययन हो चुका है वो उसका स्तर हो तो फिर सीधा ले सकते हैं। दूसरी दिक्कत है संस्कृत की। इनके धार्मिक अध्ययन की दृष्टि से तो समझ लो स्तर था, और संस्कृत के लिए इन्होंने स्वयं इतनी मेहनत करने का विश्वास भी दिया और किया भी। तो अभी शास्त्री द्वितीय वर्ष के कक्षा में होते हुए भी अब द्वितीय वर्ष की कक्षा के लिए कहना पड़ेगा कि आप जितने वर्ष अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ जैसे प्लस अनुभव, ऐसा उनके साथ भी वो अध्ययन तो भले ही कितने वर्षों का हो, लेकिन वो पीछे पूरा बैकग्राउंड का लाभ उनको ज़रूर मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वे चूँकि आपको तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी करते करते 10th पास करके आप आए हों, अब आप जो भी उपाध्याय 12th किया फिर उसके बाद ग्रेजुएशन शास्त्री करेंगे तो वो आपकी फर्स्ट डिग्री है, तो आपको तो डिग्री लेनी है। अब वो तो उस सबसे पार हो करके वो सिर्फ अध्ययन के लिए आए हैं और उन्हें डिग्री से तो कोई मतलब नहीं है। मुझे तो पहले जब प्रवेश की बात आई थी तो ये लगा था कि सिर्फ धार्मिक अध्ययन करेंगे कुछ वर्ष और बस अपना धार्मिक अध्ययन करके चले जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ भी ऐसा ही बना रखा है कि जो रेगुलर प्रवेश लेगा तो वो व्यवस्थित अध्ययन कर सकता है। और अकेले धार्मिक अध्ययन की बात होगी तो यहाँ प्रवचन सुन लिया, क्लास में बैठ गए, फिर दिन भर अपना क्या कहना चाहिए प्रमाद पोषण करे या समय वैसे ही निकाल दे, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए विद्यालय में यदि प्रवेश दे रहे हैं तो बराबर नियमित देंगे। जिसका कॉलेज में प्रवेश होगा उसको यहाँ प्रवेश मिलेगा, अकेले धार्मिक अध्ययन की दृष्टि से नहीं। तो वो दोनों जिम्मेदारियाँ संभालते हुए सबसे आप सबको भी प्रेरणा के लिए मैं कहता हूँ, वे पढ़ते नहीं हैं, वे स्टडी करते हैं माने अध्ययन। और ये वहाँ जो भी और जो कुछ भी पढ़ कर के आए, MBA कर लिया, जो भी उसमें जो कुछ भी मेथड उनने और विकसित किया होगा उसको पूरा अप्लाई करते हैं, एक एक बात को बहुत बारीकी से। मुझे तो पहले जब प्रवेश की बात आई तब ये भी लग रहा था जितने भी ओवर एज आपके स्तर से ओवर एज आए वो कोई एडजस्ट हो नहीं पाए, एक आध साल बाद छोड़कर चले गए।
बहुत कम थे कि कोई एडजस्ट कर पाए। हमें भी लगा ये भी एडजस्ट क्या कर पाएंगे, लेकिन आप सबके बीच में आप जैसा बन करके हर एक्टिविटी अटेंड करते हुए और स्टडी बहुत बारीकी से हर बात को, अभी तो इनको प्रवचन के लिए घंटों चाहिए था जब इस पे विश्लेषण कर सकते थे। अब वो थोड़ा सा नमूना कि कितनी बारीकी से हर बात को पकड़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, वो ये हमें बताने की कोशिश की है। तो बस अभी तो हम उस स्टडी की तरफ हम अपने लिए ध्यान देने का प्रयास करें। यहाँ पुराने समय सार में इसमें 61-62वीं गाथा अलग अलग हैं और 63-64 गाथा एक साथ हैं। इसलिए 61वीं गाथा की उत्थानिका तो यहाँ आ गई, और 62वीं गाथा अलग है, उसकी उत्थानिका कहाँ गई फिर, तो वो बीच में है। इसलिए वो उसके हिसाब से जो अंतर भाव अलग अलग ग्रहण करने में आवश्यक आ रहा था, उस दृष्टि से हमारा ध्यान इधर आकर्षित कराने का प्रयास किया। दो बातें, भाव संयम तत्त भवे। अब भव शब्द का अर्थ ठीक है, शब्दों से हम लेवे कि लोक में ऐसा अर्थ लेवे, लेकिन भव शब्द का अर्थ वो षड्द्रव्यात्मक लोक जैसा नहीं होगा। भव माने वो संसार अवस्था में, वो मैं पुराना भी निकाल करके देखा तो उसके साथ भव वो संसार अवस्था में, और संसार स्थानम भी कहा वापस, भव में स्थित ऐसा जो संसार में स्थित है, ऐसे भवे जीवाणम संसारत्थानम, उसी के साथ में उसको जोड़ा हुआ है। तो भव शब्द में से वो लोक नहीं निकलता, लेकिन शब्दों के अर्थ करने में भी प्रयोजन गलत पोषण नहीं हो रहा हो तो गलत अर्थ नहीं माना जाता। असाधारण धर्म के लक्षण की जो बात आ रही थी ना, एक वाक्य सिर्फ उसमें, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम को जो गलत सिद्ध किया, उसमें अकेला अनात्मभूत लक्षण को नहीं माना, इतना नहीं लिया। अनात्मभूत लक्षण में वह घटित नहीं होता, इसलिए अव्याप्ति दोष है। और असंभव दोष जो घटित किया गया उसमें वो शब्द सामान्याधिकरण, क्योंकि आप असाधारण धर्म को लक्षण कहने जा रहे हो, और लक्षण किसका बनाया जाता है, धर्मी का। तो धर्म और धर्मी में शब्द सामान्याधिकरण नहीं होगा, इस वजह से वहाँ असंभव दोष घटित किया हुआ है। बाकी माने वहाँ विशेष शब्द आया, इसलिए विशेष में से और विशेष अर्थ निकालने की उसमें से कोशिश की। अच्छा प्रयास है, आगे पीछे इस तरह से हमें भी कोशिश करना चाहिए देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए बारीकी से, अकेले पढ़ते हुए नहीं जाए, आगे पीछे की गाथाओं से मिलान करते हुए जरूर हम स्टडी करें, ये जरूर हमें समझना चाहिए। 6वीं गाथा की चर्चा अपन आगे प्रारंभ करते हैं। दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा की चर्चा यहाँ चल रही है। एक एंगल उस शुद्ध आत्मा का, पर्यायों से पार, गुण भेद से भिन्नता वाली बात आगे आएगी, अगली गाथा में आएगी। अभी पर्यायों से पार वाली बात की मुख्यता से बात चल रही है, पर से भिन्नता वाली बात पीछे आ गई है, वो उसे तीसरी गाथा में ही मान करके चल रहे हैं। एयत निश्चय गौ समो संवत्थ सुंदरो लोय, ऐसा कह दिया तो पर से भिन्नता वहाँ हो गई थी, पर्यायों से भिन्नता यहाँ ली, और गुण भेद से भिन्नता अगली गाथा में लेंगे। चर्चा आधी टीका तक अपनी हो चुकी है, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ करके उससे आगे अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोलिए।
इन गाथाओं के अध्ययन के संदर्भ में मैं बार बार इस बात की तरफ संकेत कर रहा हूँ कि ये अपनी बात है, मैंने इस पे हम स्वाध्याय पर जोर देवे। लोक में एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उसको हम यहाँ उस तरीके से, हम यहाँ दूसरे तरीके से ले उसको ही। कभी किसी को कुछ कहा और बुरा मानने लग जाता है, तो लोक में कहा जाता है दिल पे मत ले, कहते हैं ना कि दिल पे मत लो। क्या मतलब इसका? सुन लिया ना, ठीक है, सुन करके छोड़ दो। इसका अर्थ ये है, सुन लिया, दिमाग में आ गई ना, उसे दिमाग तक रखो, दिल तक न पहुंचा, दिल पे मत लो। यहाँ उल्टा कहना चाहते हैं, यहाँ दिमाग तक मत रखो, दिल पे लो। जो खेमचंद भाई जैसा कहते हैं ना, जिसका होना चाहिए स्मरण उसका हो रहा है विस्मरण, और जिसका होना चाहिए विस्मरण उसका हो रहा है स्मरण। यहाँ भी दिल और दिमाग, दुनिया के सारे काम, घर गृहस्थी के, व्यापार धंधे के, सब दिमाग से करना चाहिए, वो दिमाग तक बस। और वो उन सब को दिल पर नहीं लेना चाहिए। और यहाँ स्वाध्याय की मुख्यता की बात लेते हैं। आत्मा की मुख्यता से जो भी चर्चा आवे उसे दिल पे लेना चाहिए, उसे हम करते हैं दिमाग से, माने उसको अकेले दिमाग का विषय रखते हैं। वहाँ दिल भी लगाते हैं, इसलिए मोह हो जाता है। वो मोह का कारण, एकत्व बुद्धि का कारण, दिल से जुड़ते हैं। अकेले दिमाग से रखे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल से जुड़ते हैं तो मोह राग द्वेष होते हैं। और यहाँ वो मोह राग द्वेष का अभाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिल से नहीं जुड़ते हैं, अकेले दिमाग का विषय बना करके रखते हैं। इसलिए ये इस विषय को अकेले दिमाग से नहीं पढ़ते हुए दिल से, हमने इन बातों को दिल पे लेना। वो दिल पे मत लो, ये जो बात कही जाती कि इसने गाली दी, और उसे कहते हैं हम बहुत क्रोधित हो रहे हैं, तो उसको हम ये कहते हैं। ऐसे यहाँ कहेंगे कि ये लगनी चाहिए अंदर, ये लगे, और ऐसा फिर उसका संचेतन संवेदन हो अंदर में। तो इसलिए इसको वो दिल तक, दिल की गहराई तक इस बात को अपन चिंतन मनन करें, अंदर तक ले इस बात को। ज्ञायक भाव वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, दो दृष्टियों से देखते हुए वह प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, ये बात कही। अब इसके आगे एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। एष एव, तो एष एव माने जिस ज्ञायक भाव की बात चल रही है ऊपर, जो ज्ञायक भाव प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति, जो ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, एष एव। वैसे अभी चूंकि एष शब्द का प्रयोग किया इसलिए अपन कहते यह निज के वाचक, अपना एष, इसलिए वह नहीं कह रहे। एष एव, यही आत्मा शुद्ध कहलाता है। दो विवक्षा शुद्धता की, एक तो अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन, द्रव्यांतर भावेभ्यो, इसमें द्रव्येभ्यो और भावेभ्यो, ये तीन अर्थ इसमें से निकाल लेना। द्रव्य, भाव और उस द्रव्य के, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले वे भाव, ये तीनों चीज़ें इसमें ले लेना। द्रव्यांतर भाव शब्द में पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव, उन सब की भिन्नता लेना। निर्मल पर्याय की भिन्नता गौण की जा सकती है, क्योंकि निर्मल पर्याय अभी प्रकट नहीं है, इस दृष्टि से उसे गौण कर सकते हैं। तो जो शेष, अशेष समस्त, ऊपर जो ज्ञायक भाव कहा, स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतो नित्य उद्यत विशद ज्योति, ज्ञायक एक भाव,
वो एक ज्ञायक भाव, ये स्व, इसके अतिरिक्त अशेष द्रव्यांतर, इसके अतिरिक्त बाकी सब द्रव्यांतर भाव, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने में विकारी भाव, तो उससे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब आ गए उसमें। उन सबसे भिन्नत्वेन शुद्धा, उन सबसे भिन्न होने के कारण वह शुद्ध है, माने उसकी शुद्धता का कारण इन सबसे भिन्नता। तो इन सबसे भिन्न होकर के रहता कहाँ है? यदि इनसे भिन्न है तो रहता कहाँ है? ये रहता इनमें ही है। लेकिन इनमें रहते हुए भी ये चर्चा विस्तार से आ गई थी, एक क्षेत्रावगा संबंध और तादात्म्य। वो एक क्षेत्रावगा संबंध की अपेक्षा से बस एक क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन बाकी कोई परस्पर संबंध नहीं है, इसलिए उनसे भिन्न ही है। और क्षीरोदकवत, दूध पानी की तरह इन सबके बीच में भले ही रह रहा हो, इनके बीच में कितना भी रहे तो भी पानी दूध रूप नहीं होता, दूध पानी रूप नहीं होता। दूध दूध ही रहता है, पानी पानी ही रहता है, और शुद्ध दूध रहता है। सोने में चाहे जितनी खोट मिलाई जाए, जो मूल सोना है वह तो शुद्ध ही रहता है। सोने में, मूल सोने में कोई मिलावट नहीं होती। भावार्थ का पहला वाक्य आने वाला है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है, तो वो अवस्था की बात है। लेकिन जो मूल द्रव्य है वह अन्य द्रव्यों से अत्यंत भिन्न, वो द्रव्य स्वभाव, वो ज्ञायक भाव, वो उन सब से भिन्न होने के कारण से शुद्ध है। मिलावट होती ही नहीं, मिलता ही नहीं उसमें। पर्याय की दृष्टि से जैसे सोने की शुद्धता की बात करते हैं, लेकिन जब सोना खदान से निकलता है तो उसमें तो खोट मिली ही हुई होती है, तो खोट सही चीज तो है वह, तो तब भी सोना उसमें अलग है। अब कहते वो जब भिन्न हो जाता है ना, वो उसके बाद फिर कहते हैं कादे में है मामल है, उस कीचड़ में भी पड़ा हुआ होगा सोना तो उसे जंग नहीं लगेगी, बिल्कुल शुद्ध रहेगा, फिर अशुद्धता नहीं आती है उसमें। जैसे अशुद्धता जब नहीं आती है, वैसी ही जब वह खोट मिला हुआ भी है उस समय भी वो वैसा ही शुद्ध है। वह शुद्ध इसीलिए, वो जब हुआ ना बिल्कुल 16 ताव से निकल करके शुद्ध, वो क्यों निकला? क्योंकि जब वह खदान में था, मिट्टी मिली हुई थी, तब भी वह ऐसा था, इसलिए ऐसा होकर के निकला। यदि वह उसी में मिला हो, एक शब्द आता है अंधपाषाण, अंधपाषाण शब्द आता है, वो अंधपाषाण कहलाता है। वो ऐसा पाषाण होता है उसमें आपको सोना दिखेगा, और वो जांच भी कभी की जाए ना तो लगा है ये स्वर्ण पाषाण, ये हाँ इसमें सोना है, ये सोने का है, सोने के अंश इसमें है, लेकिन उसमें लाख कोशिश करोगे तो भी सोना उसमें से अलग निकलेगा ही नहीं। वो पत्थर रूपी होगा समझो, या सोना पत्थर, वो अलग नहीं हो सकता उसमें से। पत्थर में से सोना या सोने से पत्थर अलग नहीं होता, वो काली माँ मिट्टी सहित ही है। माने वो उनके लिए, वो अंधपाषाण के लिए तो वो उसमें शामिल हो गया, वो नहीं निकल सकता। लेकिन जो मूल अलग से स्वर्ण है, स्वर्णत्व वाला सोना है, उसमें वो मिट्टी ने प्रवेश नहीं किया, इसलिए वह शुद्ध है। ऐसा ही हमारा द्रव्य स्वभाव, वह भी अन्य अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन, अन्य सबसे भिन्न होने के कारण से शुद्ध है। लेकिन इसमें एक और शब्द डाल दिया है। क्या डाल दिया शब्द? उपास्यमानः। शुद्ध तो है, लेकिन किसके लिए? कहाँ है शुद्ध? कहते वो उपास्यमानः, वो शुद्ध है, लेकिन उस शुद्धता का लाभ जो उसकी उपासना करेगा उसे मिलेगा। जो उसकी उपासना करेगा उसे वह शुद्ध दिखेगा, उसको प्राप्त होगा, उसके लिए शुद्ध है। और जो उसकी उपासना नहीं करेगा उसके लिए पर्याय में तो अशुद्ध है ही, और वो उसे अशुद्ध ही समझता रहेगा।
लेकिन जब इन सबसे भिन्न उसकी उपासना, कैसी उपासना की जाएगी? मंगलाचरण की बात करते हुए मैंने कहा था आपको, वंदित्व सव्व सिद्धे और नमः समय साराय, इन दोनों में नमस्कार में अंतर है। ऐसे यहाँ अपनी ये ज्ञायक भाव की अपनी उपासना है, तो भिन्नत्वेन उपास्यमान, कैसी उपासना होगी इसकी, किस तरह से उपासना करने पर ये शुद्ध होगा? बहुत आलोचना की जाती है कभी कभी कि आत्मदेव की पूजन, आत्मदेव की पूजा पहले थी, छपी भी थी, लेकिन जब ये बात ख्याल में आई कि आत्मदेव की पूजा नहीं हो सकती, आत्मदेव की पूजा होती है लेकिन उसकी पद्धति अलग है कि आत्मदेव की पूजा ये ऐसा जन्म जरा मृत्युनाशनय जलम तरीके से नहीं होती है, वह होती है तो जिनेंद्र देव की ही होती है, वह कार्य परमात्मा की ही होती है, कारण परमात्मा की पूजा ऐसी नहीं होती है। तो आत्मदेव की पूजा नहीं, इस आत्मदेव की उपासना, उसकी उपासना की विधि अलग है, इसकी उपासना की विधि अलग है। इसकी उपासना कैसी होगी? इसकी उपासना यही है कि जब वह समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न है तो उसे भिन्न जाने, उसे भिन्न माने और उस भिन्नता का ही निरंतर अनुभवन करे, यही इसकी उपासना है। और जो ऐसी उपासना करेंगे उन्हें शुद्धता की प्राप्ति होगी। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए उपासित होता हुआ, और अकेला शुद्ध नहीं कह रहे, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जो जानको दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम, वो एवं शब्द में से निकालना, एवं भणंति, उसे शुद्ध तो कह रहे हैं, लेकिन कब? कि सबसे भिन्न होने से अपने आप में शुद्ध तो है, लेकिन उपासना हो तो शुद्ध है, उपासना नहीं हो तो अशुद्ध तो है ही। गुरुदेव का उदाहरण अपन कल पढ़ेंगे, तो गुरुदेव तो उसमें लिखते हैं शुद्ध तो है, लेकिन किसे? जिसने जाना उसे। वो जानना शब्द का अर्थ भी अकेला जानना नहीं है, जाना माने निज रूप जाने, माने, जिसने जाना और माना, जिसने स्वीकार किया, वो उसके लिए है। रोज जो हम प्रवचन के पहले पहले उनके जो वाक्य सुनते हैं, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, तो वहाँ स्वयं ही ये बोलते हैं कि भाई ये परमात्मा, ये तो पहले नक्की करने दो ना, वे परमात्मा है, इसको तो नक्की करने दो। तो फिर क्या कहते हैं तत्काल, ये मैं परमात्मा हूँ, ये नक्की हुए बिना वो परमात्मा ये नक्की नहीं हो सकता है, इसलिए पहले ये नक्की करो। तो ये द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ ना, तो शुद्ध है, ये नक्की कब होगा? ये शुद्ध है, इसका लाभ कब मिलेगा? वास्तव में शुद्ध एक कहलाएगा कब? कि उस शुद्धता को जाने, पहचाने और उसमें ही लीन हो जाए, माने उस शुद्धता का अनुभव करे। इसलिए उपास्य माना शुद्ध, हाँ, ये उपास्य मान शब्द इसमें बहुत मार्मिक है। बाकी द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध सब है ही, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भई कंगाल गांठ खोल देखी नहीं। तो शुद्ध तो सब है, द्रव्य स्वभाव से सब शुद्ध है। अभव्य भी द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। अभव्य कारण परमात्मा नहीं है क्या? अभव्य जीव भी कारण परमात्मा है, वो भी भगवान आत्मा है, लेकिन उसके लिए वो शुद्धता का लाभ कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों? उपास्य माना, वो उसकी उपासना कभी कर ही नहीं पाएगा, वह अभव्य कर नहीं पाएगा और हम करते नहीं हैं। तो अभी तो दोनों समान हैं, उसमें और हम में अभी अंतर क्या है? इसलिए अकेले शुद्ध शुद्ध कहने से नहीं चलेगा, वो शुद्धता की उपासना होने पर उपास्य मानः शुद्ध इति अभिलप्यते, उपासित होता हुआ वह शुद्ध कहलाता है। यहाँ ये कहा कि अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन, कि अन्य समस्त द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है। भिन्न है तो फिर अन्य द्रव्यों से उसका कोई संबंध नहीं है ना। अन्य द्रव्यों से भिन्न है तो कोई संबंध थोड़ी होगा, कि कोई संबंध नहीं है। यदि कोई संबंध नहीं है
तो उसको आप ज्ञायक क्यों कहते हो? आप उसे ज्ञायक कैसे कहते हो? क्या मतलब होता है ज्ञायक का? क्या मतलब है ज्ञायक का? तुम्हारा नाम है ना ज्ञायक, क्या मतलब होता है? ज्ञायक माने जानने वाला, है ना? किसको जानने वाला? किसको जानने वाला? ज्ञेयों को जान। कौन ज्ञेय है? कौन ज्ञेय? ये सब ज्ञेय है। तो ये पर पदार्थ भी ज्ञेय है ना, तो पर पदार्थों को क्या करने वाला है? जानने वाला है। तो ये ज्ञेय है, तुम ज्ञायक हो, तुम्हारा नाम ज्ञायक है ना, इसका ही नहीं, हम सबका नाम ज्ञायक है। इसका नाम निक्षेप से होगा, और हम सबका भाव निक्षेप से भी वास्तव में जब सचमुच में गायक पने का अनुभव करेंगे तब होगा। लेकिन यथा नाम तथा गुण वाला, तो इसका डबल गायक हो गया, नाम निक्षेप भी है और वास्तव में भी गायक पना। तो हम गायक क्यों है? क्योंकि ज्ञेयों को जानते हैं। तो इन द्रव्यों के साथ हमारा संबंध हो गया ना, ज्ञेय गायक, ये संबंध आया कि नहीं आया? तो फिर तो दो द्रव्यों का संबंध घटित हो गया, और दो द्रव्यों का संबंध घटित हो गया तो फिर अशुद्धता आनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन कहा था, अन्य द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न। एक गायक कहने से तो पर द्रव्यों से जुड़ गया ना, कहते नहीं, तो भी अशुद्धता नहीं आती है। इसको दो तरीके से कहते हैं। एक बात पहली, न च अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे। वो इस बात में प्रश्न भी आ गया और उत्तर भी आ गया इतने में। न च अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे, न तो निषेध वाली बात बाद में अपन जोड़ते हैं उसे। अस्य माने अस्य ज्ञायक भावस्य, जिसके लिए ये कहा कि जो प्रमत्त भी नहीं होता, अप्रमत्त भी नहीं होता, अन्य समस्त द्रव्यांतरों से भिन्न उपासित होता होता शुद्ध कहलाता है। इसे ही अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे। ज्ञायक क्यों कहते हैं? कि ज्ञेय निष्ठ होने से, ज्ञेय निष्ठता का ज्ञेय को जानने से, ज्ञेय में स्थित होने से, ज्ञेयाकार होने से, ज्ञेय रूप होने से, वो शब्द जितने भी जोड़े जाए उन सब का अर्थ होगा ज्ञेयों को जानने से। तो ज्ञेयों को जानता है इसलिए ज्ञायक कहा जाता है। तो ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक कहने पर भी दृष्टांत सहित बात करते हैं। दाह्य निष्ठ दहनस्य एव न अशुद्धत्वम, न यहाँ लगा लीजिए, दाह्य निष्ठ दहनस्य एव न अशुद्धत्वम। दाह्य निष्ठ दहन की तरह इसकी अशुद्धता नहीं होती। वो जैसा आप ज्ञेय ज्ञायक की बात लगा रहे हैं ना, ऐसे ही दाह्य दाहक भी होता है। क्या होता है दाह्य दाहक? दाहक माने जलाने वाला, और दाह्य माने जलने योग्य, उसके जलने में जो भी आते हैं। कौन जलाता है? कि अग्नि जलाती है। और जलने में कौन आते हैं? जो भी इसके क्या कहलाएंगे, ईंधन, जो जलने योग्य पदार्थ है, लकड़ी है, कोयला है, ये सभी अभी जिसके साथ घटित नहीं करे वो मत बोलो, हाँ? तो वो ये सभी ईंधन के रूप में जो कहे जाते हैं ये दाह्य कहलाएंगे। अग्नि को कहते दहन क्यों कहते हैं? अग्नि को अग्नि को दहन इसीलिए कहते हैं कि वो जलाती है। माने इसके तीन काम होते हैं ना, तीन काम कहे जाते हैं, दाहक, पाचक और प्रकाशक। प्रकाशन वाला भी आता है ना। दाहक है वो जलाने की अपेक्षा से, पाचक है वो पचाने की अपेक्षा, पकाता है, और प्रकाशक है प्रकाश करने की अपेक्षा। पकाने को हम ताप वाला भी ले सकते हैं, ताप तपा करके। तो एक तो जला करके राख कर देगा, एक तपाएगा और एक प्रकाश करेगा। तो समझ लो उसे प्रकाश करने के कारण से प्रकाशनकारी कहलाएगा उसका, जलाने के कारण से उसको दहन कहा जाएगा। अब कहते हैं जैसे वो किसे जलाएगा? कि दाह्य को। दाह्य को माने ईंधन को। जब वो ईंधन को जलाता है तब क्या उस अग्नि में, दहन में अशुद्धता आती है क्या? कोई भी ईंधन जले, उस ईंधन के जलने से अग्नि में अशुद्धता आती है क्या? वो जलने वाली अग्नि अशुद्ध होती है क्या? ईंधन कैसा भी हो, कदाचित ईंधन में कुछ अशुद्धि भी होगी तो भी उसकी अशुद्धि अग्नि में नहीं आती है। अग्नि को, जलने वाली अग्नि को शुद्ध ही कहा जाता है।
किसी की भी अग्नि होवे, वो उसके साथ साथ चंदन की लकड़ी जल रही होगी तो कदाचित सुगंध आ रही होगी, और नीम की जल रही होगी तो उसकी कड़वाहट की कोई गंध आ रही होगी, लेकिन वो गंध की बात अलग है। लेकिन वो जो आग जल रही है वो बिल्कुल शुद्ध है। यदि ऐसी शुद्धता नहीं होती तो कंडे से भी खाना बनाते हैं बहुत सी जगह पर। खाना क्या बनाते हैं, जो बाटियां सेकते हैं ना, वो कंडे में ही सेकी जाती हैं। वो कंडे काय के होते हैं? गोबर। गोबर क्या होता है? तो गाय का गोबर है, मल है गाय का, और उस मल में बाटी सेक रहे हैं। अब कितनी कितनी अशुद्ध होगी बताओ। अच्छा, ऐसा करे, उसमें से सिकी सिकाई बाटी निकालने के बाद में फिर वह कंडे पर रखी जाए और कंडे पर रख करके दे, फिर क्या कहेगा? कोई खाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये क्या हो गया? ये अशुद्ध, ये गंदी हो गई, ये मत देना अभी। भैया इसी में तो पकाई गई है, इसी में कि नहीं, उसमें नहीं पकाई है। तो किस में पकाई? कि अग्नि में पकाई, आग में पकाई है। कि नहीं, ये कंडे की आग थी। कंडे की आग होते हुए भी कंडा अशुद्ध हो सकता है, लेकिन कंडे की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। भले ही वह कंडा जल रहा है तो भी उसकी अशुद्धता उसमें नहीं आती है। आजकल तो घरों में सबके, अब ये कह रहा था, ईंधन के रूप में डीजल है, पेट्रोल है और गैस है। अब गैस है वो शुद्ध की अशुद्ध है, गैस शुद्ध की अशुद्ध। अब वो जो गैस आती है ना भर करके अपने इसमें टंकियों में जो भर के आती है, सिलेंडर में भर करके जो आती है ना, वो तो होती है जो ज़मीन से निकलती है, पेट्रोल और उसकी निकलती, उसके साथ जो गैस निकलती वो रहती है। लेकिन बहुत से जगह तो अभी आजकल गोबर गैस के प्लांट लग रहे हैं, और जो गोबर गैस का प्लांट गांव में जहाँ भी होती है ना, ये सब ईंधन की बचत के लिए क्या क्या जोड़ा जाता है मालूम उसके साथ में? वो गोबर माने आपके घर में जितने भी गाय भैंस इनका सबका जो मल है वो तो उसमें डालो ही डालो, लेकिन आपका भी मल जो है सब उसी गड्ढे में जाने दो, और फिर वो गैस बन करके क्या हो जाती है, वो पाइपलाइन करके आपके रसोई में पहुंचाई जाती है, और रसोई में फिर वो उपयोग में आती हैं, और फिर उस पर खाना बनता है। अब वो शुद्ध की अशुद्ध। ये तो अभी वो गैस कैसे बनी ये आपको बताया तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये गंदी है। अब मानो वही सिलेंडरों में भर करके अपने घरों में आ जाए, फिर कहाँ पता चलता है। वो फिर गैस पर खाना बना कि अग्नि पर खाना बना? खाना किस पर बना? गैस पर बना कि अग्नि पर बना? अब गैस तो जल गई, गैस तो जल गया और वो आग जल रही है, इसलिए उस आग में अब कोई अशुद्धता नहीं है, अग्नि में कोई अशुद्धता नहीं है। वो अभी ये अलग बात है कि व्रती जो होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, वो गैस पर बना हुआ खाना नहीं लेते हैं। वो और भी बातें हो सकती, गैस कितनी हिंसा से भरी है, उसमें क्या हिंसा की संभावनाएं हैं, वो अलग बातें हो सकती। लेकिन इस बात को आप नहीं नकार सकते हो, जैसे कोयले पर बनी है और गैस पर बनी है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कोयला भी जल रहा है और गैस भी जल रही है, और जलने के बाद जो अग्नि हो गई है उस अग्नि से खाना बना हुआ है। यहाँ ये कहना चाहते हैं वो ईंधन के रूप में जो भी पदार्थ होगा वो चाहे जैसा होवे, वो अशुद्ध होवे, लेकिन जलने वाली अग्नि, जलाने वाली अग्नि में उसकी अशुद्धता नहीं आती। दाह्यकृत अशुद्धता दहन में नहीं होती, अग्नि में नहीं होती। ऐसे ही कहते हैं गेय निष्ठत्वेन गायकत्व प्रसिद्धे। गेय निष्ठ को हम गेयाकार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गायक को गेयाकार होने से, गेयों को जानने से गायक कहते हैं, लेकिन उस गेय की अशुद्धता गायक में नहीं आती। किसी भी गेय की अशुद्धता गायक में रंच मात्र भी नहीं आती।
इसलिए भले ही गेयों को जानने के कारण इसका नाम ज्ञायक कहा गया हो, तो भी गेयों की कोई अशुद्धता इसमें नहीं आती। इसलिए ज्ञायक का गेय ज्ञायक की अपेक्षा से पर से संबंध होने पर भी यह अशुद्धता नहीं आती। माने पिछला जो कहा था अन्य द्रव्यों से भिन्न शुद्ध कहलाता है, वो ज्ञायक कहने पर भी अन्य द्रव्यों से भिन्न ही रहेगा, वो भिन्नता में अंतर नहीं आएगा। लेकिन ज्ञायक पने से तो जुड़ा ना, तो ज्ञायक पने से जुड़ने पर भी गेय की अशुद्धता ज्ञायक में नहीं आती। अभी अपन ने किसी प्रसंग पर ये बात पढ़ी थी, 36-37 गाथा, 37वीं गाथा, गेय भावों से भेद विज्ञान था, नत्थि मम धम्म आदि। वहाँ ये चर्चा ली थी, गेय ज्ञायक माने ये जो व्यवहार मात्र, ये कहने मात्र का संबंध है। गुरुदेव ने इस पर विशेष खुलासा किया हुआ था, ये कहने मात्र का है, संबंध है नहीं इसमें कुछ भी। क्या संबंध है? गेय ज्ञायक संबंध माने क्या संबंध है? अभी अपन कल अनुशीलन से पढ़ेंगे। गेय ज्ञायक संबंध में न गेय को ज्ञायक के पास जाना पड़ता है, न ज्ञायक गेय के पास जाता है, न गेय ज्ञायक के पास आते हैं। गेय गेय में रहते हैं, ज्ञायक ज्ञायक में रहता है। जान करके दोनों अपने अपने रूप रहते हैं। गेय गेय रूप ही रहता है, ज्ञायक ज्ञायक रूप ही रहता है। इसलिए ज्ञान में गेय कृत अशुद्धता रंच मात्र नहीं आती। इसमें से एक माना समझ लो तथ्यात्मक वाक्य निकाला हुआ है। गेयों को जानते हुए भी ज्ञान में गेयकृत अशुद्धता नहीं आती। लेकिन हमें तो हमेशा सब यही लगता है कि हम पर को देखते हैं इसलिए राग होता है, पर को देखते हैं इसलिए द्वेष होता है। उत्तम क्षमा धर्म में बात लिखी हुई है। क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उसे हम देखना भी नहीं चाहते हैं, वो सामने आ जाए तो हटो, मैंने हमारी आँखों से हट जाओ, वो नहीं हटता है तो हम हट जाएंगे। ये जैसा क्रोध कहा, ऐसा ही हम अपनी आत्मा को देखना भी नहीं चाहते हैं, देख भी नहीं रहे हैं, उसकी इतनी जो उपेक्षा कर रहे हैं, उसको जैसे कहा वो अनंत क्रोध है। माने वो हम उसको देखना नहीं, हमें लगता है कि देखने से क्रोध आता है, तो वास्तव में देखने से क्रोध आता है, देखने से द्वेष आता है, देखने से राग होता है। ये राग द्वेष देखने से नहीं होता है। बौद्ध दर्शन में जैसे एक व्रत होते हैं ना, व्रत, उनमें एक व्रत का नाम है अदर्शन। अदर्शन माने क्या? देखना नहीं, क्योंकि देखोगे तो राग होता है। स्त्री को देखोगे तो आपको विकार का भाव उत्पन्न होगा, इसलिए आप देखोगे नहीं। कहीं कहीं किसका आता है ना, वो दीवार की तरफ मुख करके ध्यान करने के लिए बैठा, दीवार की तरफ मुख करके ध्यान करने बैठा। क्यों दीवार की तरफ मुख करके क्यों बैठा? क्योंकि इधर उधर देखेंगे ध्यान जाएगा, दीवार की तरफ देखेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। जब नहीं दिखेगा तो द्वेष उत्पन्न, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। माने देखने से विकार उत्पन्न होता है। वो दो अदर्शन का है, इसलिए देखो नहीं। अरे तो बिना देखे भी हो रहा है ना। तो सूरदास को आँखों से देखने से राग हुआ, विकार हुआ, इसलिए आंखें फोड़ ली। अब नहीं दिखाई दे रहा है ना, अब तो विकार नहीं होगा ना। तो वो अंदर से विकार है, देखने नहीं देखने से, देखना बंद करने से नहीं होगा। और यदि देखने से होता है तो सबसे ज़्यादा सर्वज्ञ भगवान को दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है सर्वज्ञ भगवान को। तो न राग होता है, न द्वेष होता है, सब सहज। इसलिए वो देखने से नहीं हो रहा है, एकत्वमत बुद्धि से। ये बात अभी उसी प्रकरण में शायद ये बात थी, विचित्र स्वरूप संपदा की विशेष व्याख्या में। फिर से आप पढ़ना हो तो उसमें पढ़ना, 38वीं गाथा की व्याख्या में विचित्र स्वरूप संपदा। पर पदार्थ हमारे जानने में आ रहे हैं, ये हमारी जानने की विचित्र स्वरूप संपदा है कि हम जाने उनको, सबको जाने, सारे पदार्थों को जाने।
और वे पदार्थ अपना क्रंच मात्र भी बिना छुपाए, थोड़ा सा भी छुपा नहीं सकते, पूरा का पूरा अपने ज्ञान, हमारे ज्ञान को समर्पित करते हैं, तो उनकी विचित्र स्वरूप संपदा है। तो वो विचित्र स्वरूप संपदा मेरे ज्ञान में आए, मैं उनको जानूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ कहाँ है? उनको मैं अपना जानूं, उनको मैं अपना मानूं, तो बिगाड़ है। मैंने राग की उत्पत्ति उन्हें अपना जानने से, अपना मानने से, इष्ट अनिष्ट अच्छा बुरा जानने से है। यदि ये नहीं जानते हैं और सहज जानते हैं तो राग द्वेष विकार अशुद्धता नहीं आती, ज्ञेयों की तरफ से अशुद्धता नहीं आती है, ज्ञान से भी अशुद्धता नहीं होती है, एकत्व ममत्व बुद्धि करने से होती है। इसलिए उपदेश में जितना भी पर द्रव्य को मत जानो, ऐसा जहाँ भी शब्द आवे तो वहाँ जानने के स्वभाव का निषेध नहीं समझना, वहाँ सब जगह एकत्व ममत्व का ही निषेध समझना, राग द्वेष का ही निषेध समझना। सहज जानने में कहीं पर भी निषेध नहीं है। इसलिए ज्ञेयों की अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, इसलिए वो ज्ञायक नाम जानने के कारण से होने पर भी वो ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होने से वो शुद्ध ही कहलाता है। फिर भी कहे कि ज्ञायक कहा तो जानने के कारण से ही ना, पर को जानता है इसलिए ज्ञायक कहा। कहते इतना भी पर का संबंध उचित नहीं लग रहा है, कहते अकेले पर को जानने से ही ज्ञायक नहीं कहलाता। उसकी व्याख्या करते हैं, इस वाक्य को पढ़ करके पूरा करते हैं, फिर अपन अनुशीलन से विशेष इसका पढ़ेंगे। यतो ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः, वो ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकस्य न अशुद्धता, न अशुद्धता नहीं आती है, जानने पर भी नहीं आती, और पर को जानता है इसलिए ज्ञायक कहते हो, ऐसा भी मानते हो। यदि उतना भी संबंध आपको पसंद नहीं है तो यतो ही तस्याम अवस्थायाम, माने पर को जानते हुए ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः, वो पर को जानने के कारण जो ज्ञायक कहलाता है वह सह स्वरूप प्रकाशन दशायाम प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणोर अनन्यत्वात् ज्ञायक एव। अभी तो हम कह रहे पर को जानने के कारण से ज्ञायक है ना। तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः, ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायक, ज्ञेयों को जानने के कारण जिसे ज्ञायक कहा जाता है, वो जो ज्ञायक बने से जो ज्ञात हो रहा है, अब कहते उसे स्वरूप प्रकाशन दशायाम, वो ज्ञायक अब अपने को जान रहा है। अब अपने को जान रहा है, उस समय उसे आप क्या कहोगे? उस समय ज्ञायक कहोगे कि नहीं कहोगे? तो उस समय भी ज्ञायक के, अब पर का संबंध कहाँ रहा? इसलिए कहते स्वयं को स्वरूप प्रकाशन दशायाम, कि कैसे कि प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणोर अनन्यत्वात्, जैसे दीपक अपने को प्रकाशित करते समय, ये दीपक को दीपक क्यों कहते हैं कि ये अनेक पदार्थों को दीप्त करता है। दीप्तम करोति इति दीपकः, बहुत पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए इसे दीपक कहते हैं। अच्छा, वो औरों को प्रकाशित कर रहा है इसलिए दीपक कहते हैं। जब दीपक को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? दीपक को देखना हो तो क्या करेंगे कि दूसरा दीपक जला करके लाएंगे, क्योंकि उस दीपक को देखना है ना, तो दूसरा दीपक जला करके लाएंगे। ऐसा ही करेंगे ना। एक नौकर से कहा कि जा सभी दीपक दिए, पहले ज़माने में दिए होते थे ना, तो सब दिए बुझे कि नहीं बुझे हैं देख करके आओ। तो गया और उसने दीपक जलाया, और दीपक जला करके देख रहा है कि सभी दिए बुझे कि नहीं बुझे। अरे दीपक क्यों जलाया? ये देखने के लिए जलाया कि दीपक बुझे कि नहीं बुझे हैं। तो दीपक बुझे कि नहीं देखने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, और वो दीपक जल रहा है ना, दिखा कि नहीं, कि ढूंढ के लाओ उसको, कि लाओ एक दीपक ढूंढ करके जला करके ले जाता हूँ। न्याय दीपिका में एक वाक्य दिया ऐसा, माने दीपक को ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। दीपक को ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती है।
माने वो स्वप्रकाशन की अपेक्षा से, जो मत ज्ञान को स्वप्रकाशक स्वीकार नहीं करते उनके लिए कहा। तो दीपक है, उसे ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की कहाँ जरूरत है? क्यों? वो दीपक प्रकाशित हो रहा है ना, तो अपने को भी प्रकाशित कर रहा है। अब कह रहे हैं कि जो दूसरों को करता है इसलिए उसे आप दीपक कहते हो, और उसे स्वयं को प्रकाशित करे तो क्या नाम दोगे? इसलिए कह रहे हैं स्वयं को प्रकाशन करते समय भी दीपक दीपक ही है, अपने को प्रकाशन करते समय दीपक है, प्रकाशित करे उसका नाम दीपक। ये किसे कहते? यहाँ जब अपने को प्रकाशित करेगा तब प्रकाशित करने वाला भी स्वयं है और प्रकाशमान कर्म प्रकाशित करने का कर्ता भी स्वयं है और कर्म भी स्वयं है। तो प्रदीपस्यैव, दीपक अपने को प्रकाशित करते समय कर्ता भी स्वयं है। तो किसे प्रकाशित कर रहा है? स्वयं को। तो कर्म भी स्वयं है। वहाँ जैसे कर्ता कर्म की अनन्यता है, ऐसे ही इस ज्ञायक के भी स्वरूप प्रकाशन की दशा में जब वह अपने को जानेगा, तब कौन जानने वाला? कि स्वयं। किसे जाना? कि स्वयं को। तो जानने वाला होने से वह ज्ञायक कहलाता है। तो स्वयं को जानने के कारण से भी उसे ज्ञायक कहते हैं। यदि पर से इतने संबंध के कारण अशुद्धता लग रही है ज्ञायक की, तो कहते हैं वह अपने को जानने के काल में भी वह ज्ञायक ही है। इसलिए स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं में लीन हो जाए तो वह ज्ञायक ही है, और इस अपेक्षा से भी वह शुद्ध है। अन्य ज्ञेय की अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं करती है। ये बात समझ लीजिए। नादो जोसो दुसो चेव, जो स्वयं स्वरूप प्रकाशन की दशा में जो ज्ञात हो रहा है वह भी ज्ञायक ही है। तो ये शुद्ध कैसे हैं? ज्ञायक की शुद्धता कैसी है? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है, और स्वयं को जानते हुए भी वह ज्ञायक ही है। ये तीन बातों को अनुशीलन से और आप बारीकी से पढ़े। कल और विशेष चर्चा करके फिर भावार्थ अपन प्रारंभ करेंगे। आप भी जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ जरूर पढ़ करके आएँ।